हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट का पेपर वन में ऑलरेडी हम टीचिंग एप्टीट्यूड फिनिश कर चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन लॉजिक में भी प्रत्यक्ष प्रमाण विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। और पिछली वीडियो में हमने अनुमान के बारे में पढ़ा था और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइप्स ऑफ अनुमान के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जो आपने प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान के वाली वीडियोस ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका सीक्वेंस बना रहे और स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ अनुमान क्या है। तो बेसिकली जो आपका अनुमान है वो 3 तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, पहला है आपका पूर्वत अनुमान, देन है आपका शेषवत अनुमान और समांतो दृष्टा। तो ये 3 तरीके के अनुमान हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे हम बात करते हैं पूर्वत अनुमान की। तो अगर जो आप इस टर्म को ब्रेक करें, पूर्व मतलब पहले, है ना, तो आप वर्ड को तोड़ के भी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक, तो अब पूर्वत अनुमान क्या है? एन इन्फरेंस, अनुमान को ही इंग्लिश में इन्फरेंस बोलते हैं। एन इन्फरेंस in which we infer the unperceived effect, जिसपे मैंने गोला बनाया है, ये आपका की टर्म है। ठीक है, an inference in which we infer unperceived effect from perceived cause, यानी कि जब हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो भी हमारा अनपरसीव्ड इफेक्ट है ना, मतलब कि कॉज से जब हम इफेक्ट का पता लगाते हैं तो वो आपका क्या होता है? पूर्वत अनुमान होता है। एन इन्फरेंस इन विच वी इन्फर द अनपरसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम परसीव्ड कॉज, यानी कि जो भी हमारा कॉज है उस कॉज से जब हम इफेक्ट का पता लगाते हैं या इफेक्ट का अनुमान लगाते हैं वो आपका होता है पूर्वत अनुमान। फॉर एग्जाम्पल क्या है? वी इन्फर ऑफ फ्यूचर रेन फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ डार्क हैवी क्लाउड्स, मतलब कि अगर प्रेजेंट में आपने ये देखा कि जो बादल है वो घने हैं। ठीक है, बादल क्या है? घने हैं। घने बादलों को देख के आपने ये अनुमान लगाया कि वर्षा होगी, यानी कि रेन होगी, है ना। तो अब प्रेजेंट में आपने देखा ना कि क्लाउड्स जो है वो हैवी है और प्रेजेंट में आपने क्लाउड्स को देख के ये इन्फर किया फ्यूचर में कि रेन होगी। तो पूर्वत अनुमान में क्या होता है कि जब आप, है ना, जब आप प्रेजेंट के बेसिस पे, है ना, जब आप प्रेजेंट के बेसिस पे फ्यूचर का पता लगाते हैं तो वो आपका क्या होता है? वो पूर्वत अनुमान में होता है। प्रेजेंट में आपने देखा कि जो बादल है वो घने हैं, तो इसका मतलब क्या है? वर्षा होगी। तो जब आप प्रेजेंट में जो चीजें देखते हैं, प्रेजेंट के बेसिस पे जब आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं तो वो क्या होता है? आपका पूर्वत अनुमान होता है। देन हम बात करते हैं शेषवत अनुमान की। शेषवत अनुमान क्या है? An inference in which we infer the unperceived cause from unperceived effect। अब यहां पे आपको क्या याद रखना है? कॉज, है ना, कॉज से इफेक्ट की तरफ, कॉज से इफेक्ट की तरफ आपका जाता है शेषवत अनुमान। और आपका पूर्वत अनुमान किधर जाता है? पूर्वत अनुमान जाता है इफेक्ट से कॉज की तरफ। तो ये आपको की टर्म्स याद रखने हैं, यही आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये की टर्म्स आपको समझने हैं। ठीक है, तो पूर्वत अनुमान में हम इफेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं, यानी कि जो भी प्रभाव है, प्रभाव के बेसिस पे हम कारण का पता लगाते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट में आपने ये देखा कि जो क्लाउड्स है वो हैवी है, उसके बेसिस पे आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि रेन होगी। तो प्रेजेंट के बेसिस पे आपने जैसा प्रेजेंट देखा, प्रेजेंट के बेसिस पे जब आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं या अनुमान लगाते हैं या इन्फरेंस निकालते हैं तो वो आपका होता है पूर्वत अनुमान। वहीं पे शेषवत अनुमान क्या होता है? शेषवत अनुमान में आप कारण को देख के प्रभाव का पता लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और आपने रास्ते में जले हुए घर देखे। ठीक है, रास्ते में आपने क्या देखे? जले हुए घर देखे। तो
तो इन जले हुए घर को देख के आपने ये अनुमान लगा दिया कि यहाँ पे इन घरों में आग लगी होगी। तो ये क्या हो गया आपका शाश्वत अनुमान। तो जब आप प्रेजेंट के बेसिस पे पास्ट का पता लगाते हैं, यानी कि अतीत में क्या हुआ होगा, तो वो क्या होता है आपका शाश्वत अनुमान होता है। मैं फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, पूर्वत अनुमान में क्या होता है, जब आप इफेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं और प्रेजेंट के बेसिस पे जब आप फ्यूचर का पता लगाते हैं या फ्यूचर में अनुमान लगाते हैं, फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं, तो वो क्या होता है आपका पूर्वत अनुमान होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये अनुमान लगाया कि जो डार्क हैवी क्लाउड्स हैं उनको देख के कि क्या होगी, रेन होगी, तो प्रेजेंट के बेसिस पे आपने फ्यूचर में अनुमान लगाया। वहीं पे शाश्वत अनुमान क्या है, जब आप प्रेजेंट के बेसिस पे पास्ट का अनुमान लगाते हैं, यानी कि जब आप कॉज को देख के उसका इफेक्ट पता लगाते हैं, तो वो क्या होता है आपका शाश्वत अनुमान होता है। फॉर एग्जाम्पल जले हुए घरों को देख के आपने ये अनुमान लगाया कि इन घरों में आग लगी थी, तो ये क्या हो गया आपका शाश्वत अनुमान हो गया। देन आपका लास्ट है सामान्यतो दृष्टा। सामान्यतो दृष्टा क्या होता है कि जब आपका साध्य और साधन, क्या जब आपका साध्य और साधन दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो वो क्या होता है आपका असमानतो दृष्टा होता है। अब साध्य क्या है, साधन क्या है, मेजर क्या है, माइनर क्या है, पक्षा क्या है, ये ऑलरेडी जब मैंने आपको अनुमान पढ़ाया था तो वहां पे बता चुकी हूं। तो जब तक आप अनुमान वाली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप टाइप्स ऑफ अनुमान भी आसानी से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो जब साध्य और साधन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं, वो क्या होता है आपका सामान्यतो दृष्टा अनुमान होता है। जैसे एन इन्फरेंस इन विच वी इन्फर नॉट बेस्ड ऑन कॉजल रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे जब हमने पूर्वत अनुमान और शाश्वत अनुमान की बात की, तो कहीं ना कहीं हम कार्य और मतलब कारण और प्रभाव की बात कर रहे थे, कॉज और इफेक्ट की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं समानतो दृष्टा की, तो वहां पे कॉज और इफेक्ट की हम बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। किसको एक्सपीरियंस करते हैं, यूनिफॉर्मिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ जो चीजें चलती रहती हैं, जब साध्य और साधन दोनों एक साथ पैरेलल चलते रहते हैं, वो क्या होता है आपका समानतो दृष्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन सीइंग द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द मून एट लॉन्ग इंटरवल्स वी इन्फर दैट इट मूव्स ऑल्दो might not have perceived the motion। यानी कि जब आप ये देखते हैं कि जैसे कि आप चल रहे हैं तो आपके साथ मून भी क्या चलता है, चलता रहता है। तो हर एक जगह पे जैसे जैसे आप मोशन में हैं वैसे वैसे मून भी मोशन में है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉज है और जो इफेक्ट है, हम कॉज और इफेक्ट को ना देख के हम जो आपका माइनर टर्म और जो आपका मेजर टर्म है इनके बीच में रिलेशनशिप्स देखते हैं, और वो रिलेशनशिप भी कैसा होता है, यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है। वो क्या होता है आपका सामान्यतो दृष्टा होता है। तो ये है आपके 3 टाइप्स ऑफ अनुमान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ध्यान से समझिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला क्या है, पूर्वत अनुमान, देन है आपका शाश्वत अनुमान, देन है आपका सामान्यतो दृष्टा। पूर्वत अनुमान में क्या है, इफेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं और प्रेजेंट में जो घटना घटी है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर या भविष्य का अनुमान लगाते हैं, वो आपका होता है पूर्वत अनुमान। शाश्वत अनुमान क्या होता है, जब हम कॉज से इफेक्ट की तरफ जाते हैं और प्रेजेंट में जो घटना घटी है उसके बेसिस पे हम जब भूत का या पास्ट का अनुमान लगाते हैं, वो होता है आपका शाश्वत अनुमान। सामान्यतो दृष्टा, जब साध्य और साधन यानी कि जो आपका मेजर टर्म है और जो आपका माइनर टर्म है, जो दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं, उसको बोलते हैं हम सामान्यतो दृष्टा। सामान्य है ना, नाम से समझ में आ रहा है सामान्य, सामान्य मतलब जनरल, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब साध्य और साधन दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, तो वो क्या होता है आपका सामान्यतो दृष्टा होता है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ अनुमान समझ में आए होंगे। अगर जो ना समझ में आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक और वेरियस जो प्लेलिस्ट हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और नेक्स्ट वीडियो में हम हेत्वाभास पढ़ेंगे जो कि अनुमान की फैलेसीज हैं, और ये एग्जैक्टली आपके सिलेबस में दी हुई हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।